नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। आज एक सीडीपी की क्लास लेंगे हम, और सीडीपी में तुरंत जो है मैंने बाल्यावस्था की परिभाषाओं का संपूर्ण निचोड़ मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब सीधे सीधे हम चलेंगे। बाल्यावस्था को अन्य किन नामों से जाना जाता है। हमारा चैप्टर जो है वो है बाल्यावस्था सीडीपी का। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। सीडीपी पर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसको भी क्लियर करते हुए चलिए, तो क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सीडीपी की पिछली क्लास आप लोग देख लीजिए। बाल्यावस्था का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और एक तीसरा वीडियो बाल्यावस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सी टेट या किसी भी राज्य का टेट हो, सुपर टेट, आप आराम से क्लियर करके चले आओगे, ठीक है, ये मेरा विश्वास है, ठीक। तो चलिए, बाल्यावस्था को अन्य किन नामों से जाना जाता है। अन्य किन नामों से जाना जाता है। उसको हम विशेषता में भी कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं, विशेषता भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेषताओं को, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और वो थर्ड क्लास होगी बाल्यावस्था की, और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और चैप्टर क्लोज हो जाएगा बाल्यावस्था से। तो अन्य किन नामों से जाना जाता है, कई नाम है इसके। उन नामों पर हमारा डिस्कस होगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। एकदम से इसको कायदे से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ बन करके आते हैं कि बाल्यावस्था को अन्य किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। या कहीं उसको विशेषताओं के रूप में भी बता दिया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला चलते हैं संवेगात्मक विकास की अवस्था। समझते भी चलिए, संवेगात्मक विकास की अवस्था कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के संवेगों का लगभग विकास हो जाता है। सभी प्रकार के जितने भी संवेग हो जाते हैं, सबका विकास किस अवस्था में होता है। तुरंत आपका ऑप्शन रहेगा संवेगात्मक विकास। सभी प्रकार के संवेगों का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तुरंत ऑप्शन मारिए, बाल्यावस्था में हो जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन करता है संवेगों का विकास, संवेगों का मतलब प्रारंभिक विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में 4 प्रकार के संवेगों का विकास होता है साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। तो अगर प्रारंभिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था ऑप्शन होगा, और संवेगात्मक का संपूर्ण विकास की अगर बात करें तो लगभग सभी प्रकार के संवेगों का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मानना है, ठीक है। दूसरा संवेगात्मक विकास की, सभी प्रकार के संवेगों के विकास की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। दूसरा देखते हैं संवेगों के बीच द्वंद्व और सामान्यीकरण की प्रारंभिक अवस्था। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसको हमको रट करके रखना है। क्या मैंने लिखा हुआ है, संवेगों के बीच द्वंद्व और सामान्यीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था है। क्योंकि इस समय जो भी संवेग, जितने भी संवेग बालक के अंदर विकसित हुए रहते हैं, उनके बीच द्वंद्व होता है। उनके बीच द्वंद्व होने का रीजन क्या होता है कि बालक का जो मानसिक विकास होता है वो उतना परिपक्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, ठीक है ना, परिपक्व नहीं होता है। वो चीजों को समझने का प्रयास करता है, ठीक है, इसलिए उससे गलतियां भी काफी होती है। तो संवेगों के बीच द्वंद्व होता है। तो संवेगों के बीच द्वंद्व, हालांकि संवेगों के बीच द्वंद्व जो है किशोरावस्था में भी होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन करे संवेगों के बीच द्वंद्व और सामान्यीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था है, ठीक है। किशोरावस्था में भी संवेगों के बीच द्वंद्व होता है और उसके बीच सामान्यीकरण स्थापित किया जाता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बाल्यावस्था नहीं है तब आप किशोरावस्था मारेंगे। तो संवेगों के बीच द्वंद्व होता है और उसके साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। कौन प्रयास करता है, बालक जो है, इनके बीच तालमेल बिठाने का प्रयास करता है, ठीक है। आईएमपी चीज है, फैक्ट है, आपको याद करके रखना है इसको, ठीक है ना।
तीसरा क्षणिक बदलाव की अवस्था की मानसिक अवस्था, बहुत ही आयोगिक फैक्ट है। ठीक है, क्षणिक बदलाव की मानसिक अवस्था कौन सी है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था है। ठीक है, अन्य अवस्थाओं में भी बदलाव होता है लेकिन उसमें कम बदलाव होने की संभावना कम होती है, क्योंकि किशोरावस्था में परिपक्वता अधिक हो जाती है और युवावस्था में ज्यादातर परिपक्व हो जाता है व्यक्ति, सही गलत उचित अनुचित का पूरा ज्ञान उसको हो जाता है, तो उसके मानसिक विचारों में बदलाव नहीं होता है। लेकिन इस समय क्या होता है, क्षणिक बदलाव की मानसिक अवस्था कौन सी होगी? तो तुरंत ऑप्शन मारिए बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि इस समय बालक का मानसिक विकास परिपक्व नहीं होता है। ठीक है ना, परिपक्व नहीं होता है, इसलिए उसके सामने बहुत से विचार, बहुत से व्यवहार, बहुत से क्रियाकलाप आदि जो है आते जाते रहते हैं, तो उनके बीच जो है वह थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम, परेशानी महसूस होती है कि भैया क्या सही है क्या गलत है। जैसे संचय काल है और परिपाक काल है, तो संचय काल में ये वाली स्थिति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और परिपाक काल की जो बात करते हैं, तो परिपाक काल अगर माना जाए, अगर राष्ट्र की परिभाषा लिया जाए तो मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा है? बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था में परिपक्व बच्चा बालक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो हम लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं, लेकिन एक सामान्यीकरण अगर किया जाए परिभाषाओं का, तो युवावस्था में ही जाकर के परिपक्वता आती है। तो इसका मतलब मानसिक अवस्था, क्षणिक बदलाव की मानसिक अवस्था, जैसे मान लीजिए कई प्रकार के बालकों से उसका संपर्क होता है, कई प्रकार के लोगों से, हालांकि बालकों से ज्यादा उसका संपर्क होता है, जितने भी उसके टोली के या खेल से संबंधित खेलने वाले बालक होते हैं, तो उनके विचारों का प्रभाव पड़ता है, तो बड़ी जल्दी वो बदल जाता है। ठीक है, कभी कुछ बदल जाएगा, कभी कुछ बदल जाएगा, तो इस समय बदलाव की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मानसिक स्थिति में बदलाव की सबसे ज्यादा संभावना किसमें होती है? तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। चौथा, इस रास की परिभाषा को हम ले लेते हैं। रास ने क्या कहा था कि मिथ्या परिपक्वता का काल है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कौन सी है? तुरंत ऑप्शन मारिए, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक परिपक्व नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो मानसिक दृष्टिकोण से हो, किसी भी दृष्टिकोण से, शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी दृष्टिकोण से बालक परिपक्व नहीं होता है। इसीलिए रॉस ने कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ठीक, तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कौन सी होगी? तुरंत ऑप्शन मारिए, बाल्यावस्था होगी। ठीक है, अच्छा एक और है पांचवा, जिज्ञासा की प्रबलता की अवस्था, जिज्ञासा की प्रबलता की अवस्था। जिज्ञासा की प्रबलता की अवस्था कौन सी होती है? तो तुरंत ऑप्शन आप मारिएगा, कौन सी? बाल्यावस्था। ठीक है ना, अगर बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तब आप शैशवावस्था मार सकते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा की सबसे ज्यादा प्रबलता किस अवस्था में होती है? तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, बाल्यावस्था नहीं है तभी आप शैशवावस्था को मारेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए, इसको समझने का कोशिश करिए। इसमें बालक जो है प्रश्न पूछता है, क्यों? ठीक है, कैसे? तो इजी टू मॉडरेट चाहिए, क्यों और कैसे प्रश्न पूछने की अवस्था कौन सी है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था है, क्योंकि बालक इस समय वस्तुओं को जो देखता है, जो समझता है, तो उसको जानना चाहता है। जैसे क्यों, अगर मान लीजिए कि कोई भी क्रियाकलाप हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, या कैसे हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था में बालक कैसे प्रश्न पूछता है? शैशवावस्था में जो बालक होता है वह क्या, ये प्रश्न पूछता है। मतलब पहली बार वह जो है नवीन वस्तुओं के संपर्क में आता है तो पूछता है क्या है। ठीक है, लेकिन क्यों और कैसे की अवस्था कौन सी होगी? तो तुरंत ऑप्शन आप मारोगे बाल्यावस्था, या जिज्ञासा की प्रबलता की अवस्था कौन सी होगी? तो तुरंत आप ऑप्शन मारेंगे कि बाल्यावस्था होगी। ठीक है, चौथा अगर देखा, छठा
1 2 3 4 5 छठा अगर देखा जाए तो कार्य प्लस कारण संबंध की अवस्था, संबंध स्थापित करने की प्रारंभिक अवस्था। शैशवावस्था में बालक किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को या किसी भी मतलब जो कुछ भी उसके सामने आता जाता रहता है उसमें कार्य कारण संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। कार्य कारण संबंध स्थापित करना प्रारंभ कब करता है? बाल्यावस्था से करता है। तो कार्य कारण संबंध की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? तुरंत ऑप्शन मारिए, क्योंकि वो वस्तुओं को कार्य और कारण से जोड़ करके देखना प्रारंभ करता है, ठीक है, बाल्यावस्था में। हालांकि किशोरावस्था में भी चलता है, युवावस्था में चलता है, हर जगह चलता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था अगर आता है तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कार्य कारण संबंध स्थापित करने की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होगी? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था होगी, क्योंकि इसी समय वह कार्य और कारण के साथ कार्य और कारण से जोड़ करके वस्तुओं को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? सातवां देखें, टोली, सामूहिक खेल, सामूहिक खेल, सखी भाव, सखा भाव की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है ना। अब देखिए, टोली, जब बालक घर से बाहर निकलता है तभी उसकी टोली बनती है, अपने हम उम्र के बच्चों की टोली बनती है। तो टोली आसान सा फैक्ट है। टोली बनाने की अवस्था या सामूहिक खेल, बालक पहली बार बाल्यावस्था में ही बालकों के साथ समूह बना करके खेलता है, ठीक है ना। सखी भाव, सखा भाव, सखी भाव सखा भाव की अगर बात करें तो सखी भाव यानी लड़कियों के लिए, लड़कियां क्या जो उनके सखा मित्र बनते हैं उनको सखी बोला जाता है। तो सखी भाव की अवस्था या लड़कों के सखा भाव जो मित्र बनते हैं उनके सखा भाव की अवस्था कौन सी होगी? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था होगी, ठीक है। तो खेल की अवस्था, सामूहिक खेल की अवस्था, टोली मोली की अवस्था या सखा और सखी भाव की अवस्था कौन सी होगी? प्रारंभिक अवस्था। तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था होगी। हालांकि ये सारी चीजें टोली, सामूहिक खेल, सखी भाव, सखा भाव, ये सब अवस्थाएं बाद में भी चलती हैं, लेकिन प्रारंभ की अगर बात करें तो सीधे सीधे ऑप्शन बाल्यावस्था जाएगा। या प्रारंभ न भी लिखता है, अगर बाल्यावस्था ऑप्शन में है तो आप बाल्यावस्था ही मारेंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। अगला देखें, मिटाना पड़ेगा लगता है, मिटाते हैं। तो सारी चीजें क्लियर हो गई? चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलिए अगला देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास की अवस्था। ठीक है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसको भी हम पर्सनालिटी में पढ़ेंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो विकास होता है जब समाज में बालक घर से बाहर जब निकलता है, जब चूंकि बाल्यावस्था में स्कूल में प्रवेश होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती है, समाज के संपर्क में आता है, तो उसका जो व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी हो जाता है। शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है, ऑप्शन वाली शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है क्योंकि वो अधिकतर जो अपने आप में मग्न रहता है, ठीक है। और बाल्यावस्था में वो जो है उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपने साथ साथ बाहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण उसके व्यवहार, विचार, भावना वगैरह जो है मतलब उन लोगों के साथ भी मतलब तादाद में स्थापित होता है, तो उसका जो व्यक्तित्व धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, वह
बाहर की वस्तुओं में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, बाहरी लोगों के बारे में सोचना विचारना वगैरह वगैरह शुरू कर देता है। तमाम तरह की संवेदनाएं जैसे कि उपकार करने की भावना, उदारता की भावना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आने लगती हैं। तो इसी को बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ अपने बारे में नहीं, औरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास की अवस्था कौन सी होगी, तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था होगी, ठीक है। एक बहुत ही अनोखी चीज है मूर्त व तार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को मूर्त और तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है बालक जो है क्या करता है, अब किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो चिंतन करना प्रारंभ करता है वो अमूर्त चिंतन नहीं करता है, मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। या किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं करता है, उसको जो है क्या करता है, तार्किक चिंतन करने का मतलब क्या होता है, तर्क की कसौटी पर उसको कसता है, तर्क की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर उसको कसता है, मतलब देखने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इस प्रकार की कोशिश वो करता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को मूर्त और तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया बाल्यावस्था है, ठीक है। एक चीज और है आपकी रुचियों में परिवर्तन की अवस्था। आईएमपी फैक्ट है, देखिए बाल्यावस्था में बालक जैसे ही, मैंने कहा कि जैसे ही बालक बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है, बहुत से लोगों के साथ वस्तुओं के साथ संपर्क में आता है, तब उसकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो रुचियों में सबसे पहले परिवर्तन जो होता है वो किस अवस्था में आना प्रारंभ होता है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में आना प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था में ही रुचियों में, उसके रुचियों में परिवर्तन आना शुरू होता है, ठीक है। तो इसको आप याद करके रखोगे। और एक चीज और है, एक बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, बालक खेल तो खेलता ही है, लेकिन बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो है सभी प्रकार के खेल की अवस्था, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सभी प्रकार के खेल की अवस्था। आप अपने बचपन में चले जाइए, देखिए आप बाल्यावस्था में मतलब तमाम तरह के खेल खेलते रहे होंगे, ठीक है ना। गिल्ली डंडा भी खेलते थे, कंचा भी खेलते थे, फुटबॉल मिल गया वो भी खेल लिए, वॉलीबॉल मिल गया वो भी खेल लिए, क्रिकेट भी खेल लिए, सब कुछ खेल लिए, जितने भी खेल हैं सब कुछ हम लोग खेलना शुरू कर देते थे। जैसे हमारी टोली मोली मिल जाती थी, जैसे दोस्त मित्र मिल जाते थे, सभी प्रकार के खेलों में घुल मिल जाते थे। लेकिन तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सभी प्रकार के खेल की अवस्था, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था है। क्योंकि जैसे ही आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपके खेलने का दायरा सीमित हो जाता है। आप किसी एक खेल पर, एक या दो खेल पर ज्यादा ध्यान देते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के खेल की अवस्था कौन सी होगी, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था। एक है निर्माण की अवस्था, ठीक है। निर्माण की अवस्था, अगर आप क्वेश्चन करता है कि निर्माण की अवस्था कौन सी है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे अगर शैशवावस्था नहीं है, तो शैशवावस्था अगर नहीं है तब आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था पर, ठीक है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो निर्माण की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था ही होती है। लेकिन अगर ऑप्शन शैशवावस्था है तो आप शैशवावस्था को ही मानोगे, क्योंकि बालक, सही मायने में बालक का निर्माण जो होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में प्रवेश करता है, ठीक है, समाज में प्रवेश करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें से उसका संपर्क होता है। तो उसका सामाजिकरण या नैतिक विकास वगैरह वगैरह की जो सही विकास प्रारंभ होना शुरू होता है वह इसी समय होता है। तो अगर उसके व्यक्तित्व के निर्माण की सही अवस्था बोला जाए तो बाल्यावस्था होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में है निर्माण की अवस्था कौन सी है, तो आप शैशवावस्था को मार सकते हैं। शैशवावस्था नहीं है तब आप बाल्यावस्था को मार सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए सामाजिक विकास और नैतिक
और नैतिक विकास की अवस्था। ठीक है ना, ये ऐसी चीजें हैं जो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। समाजीकरण व्यक्ति का, हमारा समाजीकरण पूरा जीवन भर होता रहता है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण पूरे जीवन भर होता रहता है। ठीक है ना, नैतिकता का विकास भी कह सकते हैं कि जीवन भर होता रहता है, कोई इसकी कोई सीमा नहीं है। नैतिकता के मानदंड अलग अलग होते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, सामाजिक विकास और नैतिक विकास की अवस्था अगर पूछता है क्वेश्चन में, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति बालक की सही मायने में कब शुरू होती है, बाल्यावस्था में शुरू होती है। नैतिकता का विकास सही मायने में कब शुरू होता है, बाल्यावस्था में शुरू होता है। क्योंकि शैशव अवस्था में सामाजिक और नैतिक विकास नहीं होते हैं, या शैशव अवस्था में कैसे रहते हैं, प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि बीजी अवस्था में रहते हैं। ठीक है ना, अब बाल्यावस्था में पौधे का रूप ले लेता है। ठीक, तो सामाजिक और नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था है। संग्रह की अवस्था, ठीक है। अगर पूछे कि संग्रह की अवस्था कौन सी है, संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बालकों में संग्रह की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो संग्रह की अवस्था कौन सी होगी, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया बाल्यावस्था होगी। ठीक है, अगला देखें, मानसिक द्वंद्व की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, मानसिक द्वंद्व की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होगी, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, एक ही मेन फैक्ट होता है कि अभी बालक परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, नवीन परिस्थितियों से, नवीन उद्दीपकों से, ठीक है, नवीन व्यक्तियों से, विचारों से, मतलब व्यवहारों से, व्यक्तित्व से, क्रियाकलाप से उसका सामना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका मानसिक विकास इतना परिपक्व नहीं हो पाता है कि वह पूरी तरह से उचित अनुचित के बारे में समझ सके, धीरे धीरे समझना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक द्वंद्व की प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। हालांकि मानसिक द्वंद्व तो चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है, हर अवस्था में देखने को मिलती है, लेकिन आरंभिक अवस्था की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, या आरंभिक न भी लगाए तब भी आप ऑप्शन में क्या मारेंगे, बाल्यावस्था मारेंगे। ठीक है, अब हाँ, एक चीज और इसको देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। सत्य व असत्य, या सही व गलत, या वास्तविक या आप कह सकते हो अवास्तविक, अवास्तविकता के बीच झूलने की अवस्था। ठीक है, वही चीज है कि चूंकि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकरण होना शुरू होता है, नैतिक विकास होना शुरू होता है, तो सारी चीजें वही मैं फैक्ट फिर बताऊंगा कि सारी चीजें उसके लिए नवीन होती है, सबके साथ उसको तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। ठीक है ना, सामान्यीकरण करना पड़ता है, तो इस स्थिति में उसको मानसिक द्वंद्व होता है। ठीक है, क्योंकि उसको सहयोग की जरूरत वहां पे पड़ती है, गलतियां भी करता है, सहयोग की जरूरत भी पड़ती है। तो इस समय बालक जो है सत्य और असत्य के बीच झूलता है। ठीक है, या वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच थोड़ा झूलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसकी पहचान कौन कराता है, हम कराते हैं। ठीक है, चाहे वो स्कूल कराए, चाहे समाज के लोग कराए, चाहे परिवार के लोग कराए। तो सत्य व असत्य, ठीक है, या वास्तविक और अवास्तविक के बीच झूलने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था से लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो कि बाल्यावस्था को अन्य किन नामों से हम जान सकते हैं, तो यही मेन फैक्ट है। ठीक है, ये 3 फैक्ट को आपको याद करके बाल्यावस्था से रखना होगा। आप
चीजें अगर याद करके रखेंगे तो सी टेट, टेट, सुपर टेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाल्यावस्था के उपनाम है या आप इसको विशेषताएं भी बोल सकते हैं, लेकिन विशेषताओं को अभी मैं अलग से चैप्टर से शारीरिक और मानसिक विशेषताएं बहुत सारी हैं, इनको मैं एक थर्ड वीडियो में बाल्यावस्था के थर्ड पार्ट में पूरी तरह से क्लियर करवा दूंगा कुछ विचारकों के विचारों के साथ, ठीक है ना, जिसमें से आपके जिन पीआईडी ठुकरात जैसे लोग आएंगे तो इनके साथ हम इन चीज़ों को क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैंने कहा है मैं कमेंट्स जैसे आते हैं वैसे मैं क्लास शुरू करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आज बाल्यावस्था का सेकंड चैप्टर समाप्त करना ही करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थर्ड वीडियो में, जिसमें बाल्यावस्था को मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। सॉरी यार, एक चीज छूट रहा था तो मैंने सोचा कि यहीं पे क्लियर कर देते हैं। एक चीज इसमें आप और जोड़ लो, क्योंकि बाद में मैं सिर्फ विशेषताएं पढ़ाऊंगा, शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक है। तो एक चीज बहुत ही अहम है, निरुद्देश भ्रमण की अवस्था। आईएमपी फैक्ट है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। देखिए बाल्यावस्था में जो है निरुद्देश बालकों में भ्रमण करने की प्रवृत्ति या घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है कि अधिक से अधिक घर में नहीं कैद होना चाहता है, वो अधिक से अधिक बाहर रहना चाहता है, ठीक है। आप एकदम कॉमन सा सेंस है, आप घर के बच्चों को देखते होंगे या अपने पर उसको लागू करिए। देखिए हम लोग जब बालक थे तो अधिक से अधिक बाहर ही रहना चाहते थे, ठीक है। कोई मिल जाए किसी के साथ खेलना शुरू कर दें, कोई उद्देश्य नहीं होता, जहाँ जो कुछ मिल गया वैसा क्रियाकलाप करना शुरू कर दिए। आम तोड़ने वाला लड़का मिल गया, चल जा करके आम तोड़ रहे हैं। गिल्ली डंडा खेलने वाला मिल गया, गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया। कंचा खेलने वाला मिल गया, कंचा खेलना शुरू कर दिए। कुछ और करने वाला मिल गया, उसके साथ मतलब तालाब पोखरे में नहाना शुरू कर दिए। तो निर्दोष, कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये भी आईएमपी फैक्ट है। तो निर्दोष भ्रमण करने की अवस्था कौन सी होती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था के एक उपनाम है, ठीक है। इन उपनामों को आप याद करके रखिए। क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। एक चीज छूटा हुआ था, मैंने कहा कि अगला वीडियो में क्या बताएं, इसी में इसको क्लियर कर दें, क्योंकि थर्ड वीडियो जो होगा वो एक थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा और उसमें सारी चीजें बाल्यावस्था से क्लियर कर देंगे, ठीक है।